तो तुम सीधा भी लिख सकते हो, तीनों का एक साथ भी सम लिखना तो भी चल जाएगा, लेकिन तब तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 है, इसे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ऐसा लिख सकते हो, लेकिन तब फिर कमेंट क्या लिखना पड़ेगा, एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ये बात समझ में आई? अगर तीनों का सम भी तो 180 है, तुम चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे बोलो, इन तीनों का सम 180 क्यों माना जाएगा, तब कमेंट बदल जाएगा। अब क्या लिखोगे, एंगल एट ए पॉइंट और ऑन ए लाइन, सही है, ऐसा एंगल एट ए पॉइंट। ये मुझे बताओ, ये समझ में आया ऊपर के दोनों एंगल का सम 180 क्यों, और ये नीचे वाले का 180 क्यों है, एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब if equals are added to equals then whatever whole that is equal, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दो और राइट को राइट में जोड़ दो, तो बोलो POT, इसको एडिंग लिख दीजिएगा, POT और TOS, POQ और ROS और QOR 180 180 360 डिग्री हुआ। अविश POT प्लस TOS कितना है, जरा चेक करके बताओ, POT और TOS क्या बोलो, POS हो गया, तो दैट इज POS POQ ROS और प्लस QOR which is 360 डिग्री, hence कितनी बात हो गई। आगे देखो, अगला सवाल एक्सरसाइज 6.1। अनुष्का, मैथ्स में स्कूल में क्या पढ़ाया गया? सर आज मैं स्कूल नहीं गई थी, योगा कोई गया था आज स्कूल आपको? कोई हुआ है कुछ पढ़ाई की? योगा डे हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, योगा डे नहीं हुआ। योगा डे भी नहीं, उससे ये पता चलता है कौन से चैप्टर चल रहा है, अगर स्कूल में कुछ पढ़ाया गया। चलो now AB and CD are lines, AB और CD लाइन है, और OE इसमें एक अलग से रे है। AB and CD लाइन इंटरसेक्ट एट O, ओके। अब जरा देखिए गिवन क्या है, AB and CD इंटरसेक्ट एट O, और OE क्या है, ये एक रे है। तुमको पता क्या करना है बताओ, कुछ और चीजें दी हैं, AOC और BOE, AOC और BOE इनका सम कितना है, AOC प्लस BOE इनका सम 70 डिग्री दिया, ये भी 11 का गिवन है, इन दोनों का सम क्या दिया 70, BOD 40 दिया, ये कितना दिया 40, इतनी चीज दी। तो आपको पता क्या करना है, COE का पता करना है, ये सही है। अब जरा चेक करो, ये मुझे बताओ, सिर्फ तुमसे एक चीज पूछी जा रही है कि BOD एंगल किसके इक्वल है, क्योंकि ये कट कर रहे वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं। देखो अब इसका सलूशन हमको फाइंड क्या करना है, एंगल COE, तो सलूशन देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि AOC इज इक्वल्स टू BOD, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, यू कैन चेक इट, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो AOC की वैल्यू अविश क्या हो जाएगी, AOC की जगह 40 डिग्री, 40 डिग्री। इस 40 डिग्री को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करो, पुट
इन इक्वेशन नंबर 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा बोलो? 40 प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। ठीक है, 40 प्लस एंगल BOE, तो BOE क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 70 माइनस 40 डिग्री, BOE इज 30 डिग्री। अब जरा देखो, BOE का पता चल गया क्या? अब मुझे बताओ, ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना होगा? तो 180। क्योंकि एक लाइन पर, और लाइन क्या लिखोगे? एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, तीनों का सम। ये वाला और ये मिला दो, तो क्या होगा? दैट इज, तीनों का सम करिए ना, लिखो COE प्लस BOE और प्लस BOD, it is 180. Why it is? Angle at a point on a line. ये बहुत सारे एंगल्स है, तो एंगल्स लिखो। अब साची इसमें सब में वैल्यू फीड करो। रिद्धि एंगल COE प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री को 100 डिग्री। इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो COE प्लस 70 डिग्री, तो COE क्या हो जाएगा? तो COE 110 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, यही पता करना था। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। ना, यही 3 सवाल करने होंगे, एग्जाम्पल 2 करा दो। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बताओ? एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट, एक्स वाई और MN ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं? O पर। तो गिवन क्या है? एक्स वाई एंड MN कट एट O। अच्छा, OP एक रे है जो स्टैंड कर रही है परपेंडिकुलर। OP किसके परपेंडिकुलर है? XY के, जो OP है। अगर आपको ये एंगल A दिया है और ये B दिया है, तो A अपॉन B की वैल्यू क्या दी है? 2/3। अब आपको C का पता करना, फाइंड C। तो फाइंड C। अब जरा चेक करो, हम A को क्या मान लें? लेट A is equals to 2x, B is equals to 3y। अच्छा ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या होगा? 180। क्यों? पॉइंट एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। तो इसको लिखो कि A प्लस B और प्लस POI, तीसरा एंगल POI, ये कितना है? 180 डिग्री। अनवी 180 क्यों है? ये एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब जरा देखो, इसको तुमने 2x माना है, इसको 3x माना है और इसको 90 डिग्री, तो 5x कितना हो गया? 5x 90 डिग्री हो गया, तो फिर x कितना हो गया?
18, x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री हो गया। ठीक है, x 18 हो गया। अगर x 18 हो गया तो ये मुझे बताओ कि b की क्या है। सर आपने देख लिया a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स 3y। ये गलत कर दिया, सही है। तो b कितना होगा बताओ। 3 इंटू 18 कितना होता है 54 डिग्री। ये बताओ अब इस b प्लस सी क्या है। b प्लस c तो 190 डिग्री। सही बताया। आरिश आप भी बताओ। 180 डिग्री। 180। अच्छा, आरिश कह रहे हैं कि सर बी और सी मिला के 180 है, जबकि अविश कह रहे हैं 90। अब दोनों की बात में किसकी बात सच नहीं है, किसी की। तो बी प्लस सी इज 180 डिग्री, इट इज लीनियर पेयर। इसकी वैल्यू आ चुकी है, जबकि सी नहीं पता है। तो सी क्या हो गया 180 माइनस 54 डिग्री। आदेश इसकी क्या वैल्यू होगी। चीजें छिपाते हो कितना। आप बोलो। 126। सबको बताने, तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है भाई, पढ़ने आए तो बताओ। 126 पूछी जा रही तो रिस्पॉन्ड करो। ओके ना, 3 सवाल करके दिखाइए। बुक बंद करना या पलट लेना पेज, उसमें काम करोगे। ज्यादा ठंड लगे तो बता दो। हाँ, यही 3 सवाल करो। अब देखो गिवन क्या है अनुष्का। गिवन है पी क्यू आर, इट इज इक्वल टू, ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर इट इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी आर क्यू। अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है। सही है। अब जरा देखो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, दैट इज एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला, इट इज इक्वल्स टू पी आर टी। अब इसका प्रूफ देखिए, ना ये बताओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप क्या जानते हो कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल किसके किसके इक्वल होगा। क्या ये 1 और 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 किसके किसके इक्वल होगा। ये बताओ अगर मैं इसे, ये पी एंगल है तो बोलो पी क्यू एस किसके किसके इक्वल होगा, ये वाला क्या इनके सम के इक्वल होगा। तो देखिए एंगल पी क्यू एस किसके किसके इक्वल है बताइए, एंगल पी और प्लस एंगल पी आर क्यू। ये बात समझ आ गई, फिर से समझो। नाउ एक और तरीका बताएं, ये बताओ कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर क्या है, ये और इसका सम बताओ।
180 डिग्री। ऐसा क्यों है? लीनियर पेयर। अब इन दोनों का सम बताओ, किसका किसका। एंगल PRT और प्लस एंगल PRQ क्या होगा? क्या ये भी लीनियर पेयर से 180 होगा? एंड इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, दीज आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों 180 के इक्वल हैं, ये दोनों भी 180, ये दोनों भी 180, तो फिर ये इसके इक्वल हो गया। ऐसा यूक्लिड की एक्सियम नंबर 1 से हुआ। सो दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इट इज इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। ऐसा हो गया। ये मुझे बताओ PQR किसके इक्वल है? वहां से देखिए बताओ, गिवन के साथ PRQ। तो PQR की जगह क्या लिख सकते हो? दैट इज PRQ। ऐसा गिवन है तो मैंने लिख दिया, बाकी सबको वैसा ही लिख दो। सही है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि गिवन है कि PQ1 इज इक्वल टू PRQ। अभी ये बात समझ में आई? पहले तो कंपेयर करके इक्वल लिखा और फिर इसकी जगह PRQ लिख दिया, और जब दोनों तरफ सेम चीज है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया? PQS इज इक्वल टू PRT। ठीक है, जितना लैगिंग करोगे फिर उतने सवाल तुम्हारे डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए टाइम सबके साथ कर दिया करो, फिर अगले सवाल में दिक्कत होती है। अब अगला समझो, ये समझाएंगे, ठीक है। चलो, जितना तुम हल्के से क्वेश्चन देख के करना शुरू कर दोगी, तुम क्विक विटेड हो जाओगी, शार्प माइंडेड। और तुम अगर सवाल को पढ़ते रहो बहुत पढ़ के, तो माइंड ब्लंट होता है। चीजों को बार बार देखने से क्या होता है? माइंड धीमा पड़ जाता है। हल्का सा देख के सोचोगे कि अरे क्यों भूल गए, क्या बताया था। तो माइंड से जितना माइंड का यूज करो, माइंड का ज्यादा यूज करो, ठीक है। अब देखो वो सवाल अभी बताऊंगा, इस सवाल को अभी फोर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? कह रहा है कि दो लाइन है, एक AB है और दूसरी OC है, और एक ODP है। ये 4 है, OA OB OC OD है, 4 है। देख लो, ये X है, ये Y है, ये Z है और ये W। गिवन में सिर्फ ये दिया है कि OB इज ए लाइन, और कुछ नहीं दिया। गिवन है AB एक लाइन है बस, और कुछ नहीं दिया। AB इज लाइन। और प्रूफ क्या कराना चाहता है? प्रूफ कराना चाहता है कि X प्लस Y इट इज W प्लस Z। ऐसा प्रूफ करना चाहता है। हम उसका प्रूफ कराइए। X plus Y और Y और W वर्टिकल या ये करेक्ट है। इन्होंने x प्लस वाई को 180 कह दिया। इन्होंने एक नई चीज हम लोगों के सामने रखी है, बोली जब दो लाइन कट ही नहीं कर रही, लाइन तो सिर्फ एक ही है, दूसरी कहीं लाइन ही नहीं है, तो वर्टिकली कहाँ से हो जाएंगे? ये मतलब टैलेंटेड आंसर है कि वर्टिकल है ही नहीं, दो लाइन होनी चाहिए ना वर्टिकल अपोजिट के लिए। तो इन्होंने सबसे पहला काम बताया कि सर आप x प्लस वाई को लीनियर पेयर क्यों नहीं कर देते, और ये लीनियर पेयर हो गया। और दूसरी चीज w प्लस जेड क्या है? वो भी लीनियर पेयर है, क्योंकि वो लाइन के उधर है, ये लाइन के इधर है। तो W प्लस जेड भी क्या हो गया? लीनियर पेयर। आगे अविश बता देंगे क्या करें।
उसके बाद फिर कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग अबाउट, फिर क्या हो जाएगा? तो क्योंकि दोनों 180 तो इक्वल होंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अलायंस प्रूव। सही, आगे देखो। अब हम लोगों ने इस सवाल में एक गलती कर दी है। गलती क्या की है? वो बहुत बड़ी गलती है। हम लोगों ने जो प्रूव किया वास्तव में वो गिवन है। प्रूफ क्या किया है बताओ? ये प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ क्या करना है? बोलो। ए भी एक लाइन है, ये गिवन नहीं है। गिवन में क्या है बोलो? x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस z। अब प्रूफ क्या करना है बताइए? ए बी इज ए लाइन, ये गिवन है, प्रूफ ये करना है, उल्टा काम करना है। अच्छा ये बात बताओ कि क्या तुमने अभी एक एग्जांपल नंबर 5 से ये देखा था कि सारे एंगल मिला के 360 होता है? अभी एक एग्जांपल लास्ट वाला कराया था जिसे कंप्लीट एंगल भी कहते हो, जैसे पी ओ क्यू, ऐसे नहीं देखा था सबका सम? तो इन चारों को जोड़ा जाए तो कितना होगा बोलो? देखो इस चीज को प्रूफ में कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इट इज 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसा एंगल है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 होता है। अब मुझे बताओ कि W प्लस जेड की जगह तुम क्या लिख सकते हो? ये बताओ, W प्लस जेड की जगह क्या लिखा जा सकता है? हम x प्लस वाई लिखते हैं, तो ये 2x प्लस 2y क्या हो गया? 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई क्या हो गया? 2 को डिवाइड कर दो 180 डिग्री। अच्छा ये बताओ, एक्सियम 6.2 क्या कहता है? कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म एन लाइन। तो अगर इनका सम 180 है एडजेसेंट का, ठीक है, सो as sum of adjacent angle is 360 degree, so non common arm हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, जयसवाल क्लासेस से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये सर मैंने एक बार पहले बात की थी, मैडम ने बताया था स्टार्ट करेंगे तो कॉल आएगा। स्टार्ट कर दिया है क्या आपने? 10th का? हाँ जी। हाँ 10th का स्टार्ट है। कब से किया है सर? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से? अरे मेरे पास, मैंने सर कॉल किया था तब तो बोल रहे थे पता नहीं कितना 16 जून से करेंगे। अभी क्लास चालू है क्या? इसके बीच में अभी 13 दिन की छुट्टी की थी, 1 अप्रैल से तो चली थी। ओके ओके, मतलब अभी स्टार्ट है, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं? छुट्टी अभी 2 दिन हो गई क्लास चले हुए। ओके सर, टाइमिंग क्या है? 6 बजे से। 6 बजे से अभी 5:30। मैं बच्चों को लेके आ जाऊँ आज? हाँ जी आ जाइए। ठीक है सर, आता हूँ। ओके। जी जी चलो इतनी बात समझ में आई। अब क्या लिखो? एस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज is 180 डिग्री। सेंटेंस पूरा करो आरिश। सो सही है। सो नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। इसलिए सो लिख सकती हो, लेकिन पूरा स्टेट करना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी इतने चैप्टर्स की भीड़ में एग्जाम 6.2 किसी को याद नहीं रहेगा जब हम एग्जाम है ना, ऐसे लिख देना। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगला सवाल देखो, ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th क्वेश्चन क्या कहना है? In figure 6.17
POQ इज ए लाइन, POQ एक लाइन है और इसी पर रे OR परपेंडिकुलर है, ये रे OR है और इसी में कोई एक और रे है जो OS है जिसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, इतना दिया बस। गिवन क्या है कि PQ लाइन है और OR किसके परपेंडिकुलर है रिद्धि? PQ के परपेंडिकुलर। OS इज सम रे, OS कोई एक रे है। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल ROS is equals to half एंगल QOS और माइनस एंगल POS, ऐसा प्रूफ देखिए। क्या है? अब आपके पास एक QOS एंगल है और एक कौन सा है बोलो? आप मुझे बताइए। अब हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, सही है? राइट हैंड साइड से शुरू करो। जब कोई दो चीज प्रूव करनी होती है तुम RHS से LHS पे चले जाओ, चाहे LHS से आ रही ये तो कर सकते हो ना, इक्वली तो करना होता है। तो लो राइट हैंड साइड टेकिंग RHS, ये मुझे बताइए अनवी की QOS माइनस POS, QOS को तुम क्या लिख सकते हो ये मुझे बताओ। QOS की जगह मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, किनका सम है ये बता दो। QOS है ना, तो किसका सम है? SOR प्लस ROQ। कहीं आप ये कहना चाहती हो 90 प्लस SOR तो नहीं कहना चाहती हो? 90 डिग्री और प्लस ROS, ये चीज तुमको अभी समझ में आई? ये जो पूरा QOS एंगल है इसको अनवी कहना चाहती है 90 प्लस ROS, सही है? अब तुम मुझे बता दो कि तुम POS को क्या कहना चाहते हो? 90 है, ये भी 90 है। 90 में से कितना कम कर दें कि POS आ जाए? ये पूरा एंगल 90 है, मैं 90 में से कुछ हटा दूं तो POS बच जाए। कितना कम करूं? 90 में से ये हटा दो, मैं आप तो बताओ ये एंगल कौन सा है? POS किस में से? देखो ये टोटल एंगल 90 है, अब तुम मुझे बताओ 90 में से कितना कम करूं ये आ जाए? फिर से तुमको समझाया तब समझ आया। ये मुझे बताओ ये टोटल कौन से दो एंगल 90 है? POS प्लस ROS 90 है। इससे ये तुम समझ गए, ये दोनों 90 है। अब मुझे यहाँ से बताओ POS को तुम क्या लिखोगे? यहाँ से देखो, सही है, या फिर 90 माइनस ROS ये भी लिख सकते हो। POR भी सही बता देते हैं, नहीं तो 90 भी लिख सकते हो। मैं यही लिखने जा रहा हूँ, सही है? ये एंगल जो इधर का है ये वाला, ये 90 प्लस ROS है और ये एंगल 90 माइनस ROS, सही? तो इसे क्या लिखते हैं बोलो? 90 माइनस ROS। इतनी बात समझ आई? आगे की बात करो, ये प्लस का ROS है और ये ROS किसका है? वो सिर्फ रिद्धि ने सही बताया। बहुत बड़ी बात है भाई कि माइनस माइनस और प्लस हो जाए, बड़ी बात है। और देखो सारे लोग ऐसा बोल रहे तो रिद्धि ठीक बोल रही। इतनी बात समझ आ गई? 90 में से 90 कट गया तो कितने ROS आ गए? तो हाफ बाहर है और 2 ROS अंदर है।
तो 2 से 2 कटा तो क्या आ गया, आर आ गया। आपको तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल करना है, लेकिन तीसरा फिर से बता दें क्योंकि साची ने देखा नहीं था। साची देखो इधर, ये मुझे बताओ कहा गया है कि अंदर के दो एंगल इक्वल है तो बाहर के इक्वल है, प्रूव करो। क्या चीज कही गई है, अंदर के इक्वल है, पी क्यू आर पी आर क्यू पे इक्वल है। पढ़ो, पी क्यू आर पी आर क्यू पे इक्वल है, ऐसा दिया है। सही है। अब प्रूव क्या करना है, ये दोनों इक्वल है। ये बताओ इन दोनों का सम कितना होगा। देखो लिखा है पी क्यू एस और पी क्यू आर का सम 180 लिखा है। इन दोनों का सम कितना होगा, देखो लिखा है पी आर टी और पी आर टी और पी आर क्यू का सम 180 लिखा है। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, these are equal to one another, तो इन दोनों, इसको इसके इक्वल कर दिया। ये यूक्लिड की एग्जाम नंबर 1 है, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है। ये मुझे बताओ तुम पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो, इसको इसके इक्वल कर दिया, चेक कर लो। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो पी क्यू आर है इसकी जगह तुम लिख क्या सकते, बताओ। पी आर क्यू बोला करो, पी आर क्यू कर दिया, सही है। जब तक कुछ बताओगे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, सीखोगे कैसे। ओके, कि एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई और जेड, इट इज 64 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड अप टू क्यू, चाहे तुम मेरा डायग्राम भी रिफर कर सकती हो अनुष्का, या फिर रिद्धि का कर लो, दोनों में से एक ही चीज है। ओके, नाउ एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड अप टू पी, इसको हमने कितना आगे बढ़ा दिया, ये समझ में आ गया। एक्स वाई को हमने बढ़ा दिया पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम इंफॉर्मेशन, तो हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। रे वाई क्यू, अब एक वाई क्यू करो। वाई क्यू आर इज क्या करती है, इट इज एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल को आधा आधा बार, सही है, लिखा है कि नहीं। वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये जेड वाई पी है, जेड वाई पी को आधा आधा कर दे, इसका मतलब है ये दोनों एंगल अब सेम है, ऐसी बात है। इन दोनों को तुम कुछ नाम भी दे सकते हो, ऐसा। तुमको क्या क्या पता करना है, फाइंड एक्स वाई क्यू। अब सारे सवाल लिख लो, इसमें गिवन में क्या है कि एंगल एक्स वाई जेड इट इज 64 डिग्री, वाई क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इसका एंगल बाइसेक्टर है जेड वाई पी। टू फाइंड
क्या क्या पता करना चाहते हो? एंगल एक्स वाई क्यू पता करो। एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है? ये वाला। और क्या पता करना चाहते हो? दैट इज रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी सोल्यूशन देखो, फिर से देखिए, ठीक है? लॉजिक सवाल समझ में आया अविश की नहीं? कि फिर से बता, आ गया ना? तो हमको एक एंगल दिया था, उसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद वाई क्यू कर दिया। ये मुझे बताइए कि एंगल एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, इनका सम कितना होगा? देखो, एक है एक्स वाई जेड और एक है जेड वाई पी, जेड वाई और एक है एक्स वाई। इनका सम क्या होगा? ऐसा लीनियर पेयर की वजह से होगा। जेड वाई पी को साची क्या लिख सकती हो? बोलो। पी वाई क्यू, हाँ, पी वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू ये हो गया, और पी वाई पी से ही क्यों लेना क्यू, सर? तो क्यू वाई जेड जेड यानी x प्लस एक्स, 2x लिख सकते हैं। तो जेड वाई पी की जगह क्या लिख दो? पी वाई क्यू 2x, क्योंकि ये दोनों x x इक्वल है। और इसकी जगह क्या लिखोगे? 60। तो बोलिए 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही बता देंगे। आदेश बोलो, वो पिछली बार नहीं बताता, इस बार बताओ। सर बताइए। सर 10th क्लास में कॉल किया था। भेज दीजिए, 5 मिनट में शुरू होना चाहिए। ये कौन सी क्लास? ये 9 से टाइम पता टू एक्स कितना हो गया? 116 देखो, 116 डिग्री हो गया। तो बोलो एक्स कितना हो गया? एक्स बताओ, बताइए। एक्स इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। अब ये मुझे बताओ, ये पूरा एंगल चाहिए। एक्स वाई क्यूब किन किन एंगल का सम है लवनिका? एक्स वाई क्यूब और क्यू वाई जेड। एक्स वाई जेड कितना है? 64। क्यू वाई जेड कितना आ गया? 58। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120। इतनी बात समझ आ गई? एक चीज और पता करना है। ये मुझे बताओ कि क्यू आई पी प्लस रिफ्लेक्स क्यू आई पी क्या होगा? ये कितना होगा? कोई भी एक एंगल है क्यू आई पी और रिफ्लेक्स क्यू आई पी 360 डिग्री। दैट इज 360 डिग्री। क्यू आई पी कितना आ गया है अविश? बहुत मुश्किल सवाल पूछा। हाँ, याद देखो, ईमानदार ज्यादा बन रहे हो। तुम सोचो कि कब पढ़ा था, पुनर्जन्म की याद कर रहे हो, पिछले जन्म में चले गए। अभी का याद रखो, लोगों को कल का याद नहीं रहता है। तो रिफ्लेक्स क्यू आई पी क्या हुआ? 58। कितना हुआ? ठीक ठीक है, सही है। इतना ही रखिए।
आप बोलिए। आएगा, आज तक का आएगा। चलो अली टेस्ट। Okay, thank you to all.